नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसे कि हमारे यह कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और आप सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो हमारा आज का कार्यक्रम है, ये इस सीरीज का 100वां एपिसोड है, 100th एपिसोड ये होने जा रहा है। अब ये 100 एपिसोड तक का सफर आप सभी के सहयोग के बिना तो पूरा होना संभव था ही नहीं। इसके उपलक्ष्य में एक सरप्राइज निकाला गया था जो आप सभी के सम्मुख, जो कि आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि जिन भी 2 लोगों का चयन होगा, उन 2 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन बृहद रूप से मेरे द्वारा किया जाएगा, वो भी निःशुल्क रूप से बृहद जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम उन 2 लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो ये बताया गया था आपको, उसमें से लगभग 9 लोगों ने अपनी डिटेल्स दी थी या 9 लोगों ने कहा था कि हमको अपनी जन्म कुंडली का बृहद अध्ययन कराना है। तो उस विषय में भी हम आते हैं। सबसे पहले हम आज की इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी डिटेल्स देने के बाद में जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए। अभी तक 615 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस सीरीज में हो चुका है और 615 लोग जो हैं वो 99 कार्यक्रम में सिमट चुके हैं। 100वां कार्यक्रम आज हम बनाने जा रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 616वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन लोगों के नाम बता देता हूँ जिन्होंने कमेंट किए हुए थे या जिन्होंने मांगा था कि उनको अपना वीडियो एनालिसिस कराना है निःशुल्क रूप से। तो पहला तो ये प्रीति जी हैं, 3 फरवरी 1999 ने डेट ऑफ बर्थ बताया था। सेकंड पर्सन VK1817 यश नाम से हैं। थर्ड है निकिता, इन्होंने दिया था। फोर्थ है ब्लू एंजल, नाम से अनुश्री जी हैं। NK इन्फोटेक नाम से आईडी है, नवीन वर्मा जी ने मांगा हुआ था। एक्वायरिंग विजडम नाम से आईडी है, उत्कर्ष शर्मा जी ने कमेंट किया था इसके लिए। अक्षित नाम से एक आईडी है, 16 अगस्त 2000 का जन्म है, इन्होंने किया था कमेंट। एक समरजीत करके एक नाम से कमेंट था और अरजीत तिवारी जी ने कमेंट किया हुआ था। तो हमारी जो टीम है उन्होंने 2 लोगों का नाम इसमें से निकाला हुआ है जिनका निःशुल्क रूप से बृहद वीडियो बनना है। अब जब 2 लोगों का नाम आया और यहाँ पर पूरी लिस्ट थी जिन्होंने किया है, तो ये देख करके मुझे खुद से लगा कि बाकी लोगों ने जो कमेंट किया है उनको फिर निराशा नहीं होनी चाहिए। तो जिन 2 जन का मैं नाम अभी लेने जा रहा हूँ, वो 2 जन का तो बृहद वीडियो बनेगा, क्योंकि सबका बृहद वीडियो बनाना तो संभव नहीं है निःशुल्क रूप से। तो 2 लोगों का जिनका मैं नाम अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ, उनका तो बृहद वीडियो बनना ही बनना है। लेकिन जो बाकी के 7 लोग बच जाएंगे, उनके लिए भी कुछ चीज़ मैंने रखी है। तो इनके नाम के अनाउंसमेंट के बाद में उनके लिए भी जो चीज़ मैंने रखी है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो आप सुन सकते हैं जो इनमें से जो 2 लोग हैं जिनका बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण बनने वाला है निःशुल्क रूप से, उनमें से पहला नाम जो है ये अरजीत तिवारी जी का है। तो अरजीत जी 16 अक्टूबर 1992, 12:15 AM, कानपुर उत्तर प्रदेश, ये आपने अपनी डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप अरजीत तिवारी जी, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए और वहाँ पर जो भी आपसे बात करते हैं उनको आप बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ है निःशुल्क रूप से बृहद वीडियो बनवाने के लिए। फिर जो भी उसका जो भी प्रोसीजर होती है वो आपके साथ में व्हाट्सएप में डिस्कस कर ली जाएगी। और दूसरा नाम जो है, ये एक आईडी है ब्लू एंजल करके, अनुश्री जी का सिलेक्शन हुआ है। तो अनुश्री जी, आप भी इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर को पर इसको अपने मोबाइल में सेव करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और उनको बताइए कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन बृहद रूप से होना है और 100वें एपिसोड में निःशुल्क कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम से आपका ये लिया गया है। तो आप दोनों इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जो भी डिटेल्स हैं या जो भी उनसे वो मांगते हैं आपसे, आप वहाँ पर उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा। जैसे ही समय आगे बढ़ता है, आपका कुंडली अध्ययन कब आ रहा है, ये सभी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर दी जाएंगी और बृहद वीडियो इसी तरह से यूट्यूब पर बन के आपका डलेगा। अब बचे वो 7 लोग जिसमें से मैं नाम बता देता हूँ। पहले प्रीति जी हैं, VK1817 आईडी से यश जी हैं। निकिता जी हैं, NK इन्फोटेक आईडी से नवीन वर्मा जी हैं और एक्वायरिंग विजडम आईडी से उत्कर्ष शर्मा जी हैं। अक्षित जी हैं और समरजीत जी हैं। आप 7 लोग भी
इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिए। आपका भी, जैसे 7 लोग हैं तो 7 लोगों के अलग अलग स्पेसिफिक मैं 7 वीडियोस बनाऊंगा और आपके द्वारा पूछे गए किन्हीं 3 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। वो स्क्रीन पर नहीं होगा, बृहत कुंडली अध्ययन की तरह नहीं होगा, वो उसका देखते हैं कुछ होता है या तो बोर्ड पर या कुछ आपको बना करके कुंडली समझाई जाए आपकी। तो आपके भी 3 प्रश्नों का, तो अरिजीत तिवारी जी और ब्लू एंजल नाम से जो अनुश्री जी हैं, इन दोनों का तो बृहद कुंडली अध्ययन बनना है जिस तरह से हमारा कार्यक्रम होता है। बाकी जो 7 नाम मैंने लिए इनका भी कुंडली का अध्ययन होगा और इनके द्वारा पूछे गए किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब उनको वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिए और आप वहां पर बता दीजिए। तो आशा करता हूं कि सरप्राइज आपको पसंद आया होगा और जिनकी भी कुंडली का अध्ययन हो रहा है वो भी संतुष्ट होंगे। मतलब सभी का हो रहा है, जिन्होंने कमेंट किया था। जिनका बृहद रूप से हो रहा है वो ज्यादा संतुष्ट होंगे और जिनका बृहद रूप से नहीं हो रहा संतुष्ट तो वो भी होंगे, हो सकता है थोड़ा सा कम संतुष्ट हो। तो इसी तरह से सहयोग बनाए रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा ताकि अभी जिस तरह से 100 एपिसोड्स हुए हैं और भी कई एपिसोड्स हम बनाएं। आने वाले समय में आपको चैनल पर और भी अन्य वीडियोस देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो ज्योतिष सीखने से संबंधित, जो स्टडीज से संबंधित जो वीडियोस आने हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं, तो उनको भी आने वाले समय में लाने की कोशिश रहेगी। द एस्ट्रोलॉजी शो चल ही रहा है तो वो भी आप लोग पसंद कर ही रहे हैं, तो उसको भी देखते रहिए। उसके भी जल्दी ही एपिसोड्स हो जाएंगे तो उसमें भी हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और बाकी फिर ये तो चल ही रहा है, हमारी 100 एपिसोड्स बन चुके हैं। आप सभी का साथ और सहयोग रहा तो आगे चल करके और भी कई एपिसोड्स इसके बनने वाले हैं। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। और जैसा मैंने बताया 615 कुंडली अभी तक हो चुकी हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी यह 616वीं कुंडली होगी। ये एन के इन्फॉर्मेशन टेक नवीन वर्मा। अच्छा, इन्होंने वो 7 लोगों में इनका भी नाम है, तो चलिए आपका एक प्रश्न तो यहाँ हो गया, बाकी के 3 प्रश्न वहाँ दे दीजिएगा तो आप भी अब थोड़ा ज़्यादा ही संतुष्ट हो जाएंगे। इनकी नवीन वर्मा नाम है इनका। नवीन वर्मा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 16 सितंबर 1996, दोपहर में 12:01। और जन्म स्थान है इनका घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी ये एमपी में शायद बैतूल के पास है, देख लेते हैं। आप लोग डिस्ट्रिक्ट दिया करिए, जब भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना हो तो डिस्ट्रिक्ट दिया करिए। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी तुला बन जाती है। लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं परंतु नीच राशि में। तो लग्नेश का भाग्यस्थ होना अच्छा है परंतु नीच राशि में लग्नेश का होना अच्छा नहीं माना जाता। इन्होंने प्रश्न किया है, अच्छा इन्होंने पहले तारीफ की है कि आपके नॉलेज को कोटि कोटि प्रणाम जी, धन्यवाद आपका। और क्या आप बता सकते हो कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब वाली होगी या नहीं? बढ़िया प्रश्न आपने किया है कि वाइफ गवर्नमेंट जॉब वाली होगी या नहीं। देखिए जन्म कुंडली में इस तरह के योग तो नहीं होते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के प्रोफेशन को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकें। हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक बताया जा सकता है, आंकलिंग किया जा सकता है। इसको इस तरह से सोचिए कि जितने भी लोगों की ये सेम जन्म कुंडली होगी सबकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब वाली थोड़ी ना हो जाएगी। सोचने वाली बात है ना। फिर भी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है और पत्नी से लाभ या पत्नी से भाग्य को तो प्रदर्शित करता है। नवमांश कुंडली में बुध बनते हैं, सूर्य की दृष्टि है और चतुर्थ भाव का अधिपति पंचम में है, तो संभावनाएं बनती हैं कि है। परंतु फिर भी मंगल शुक्र की युति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है और उस पर केतु की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, तो पत्नी गवर्नमेंट जॉब वाली हो या ना हो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपके साथ सामंजस्य करके चलने वाली हो। तो कुंडली का मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि, दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है। मंगल शुक्र की युति, जहां पर मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं और उस युति पर केतु की दृष्टि का पड़ जाना, शुक्र आपकी कुंडली में शनि के नक्षत्र में बैठे हुए, नवमांश कुंडली में राहु की दृष्टि से दृष्ट, दाम्पत्य में ही परेशानी को प्रदर्शित करते हैं। तो पत्नी कमाने वाली हो, सरकारी नौकरी वाली हो ना हो, उस परिवार को साथ लेकर के चलने वाली हो और आपके साथ सामंजस्य ठीक बैठे, इस बात की तरफ फोकस करिए। जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिला के विवाह करिए, नहीं तो सरकारी नौकरी तो गई, दूसरी जगह पत्नी की विवाह टूट भी सकता है अगर हो गया तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पराग जी की है, तो पराग जी आप तैयार रहिए। पराग टैंक, पराग जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 23 दिसंबर 1970। जन्म का समय बताया हुआ है 3:25 AM, 3:25 सुबह के, राजकोट गुजरात।
तुला लग्न के हैं पराग जी आप, राशि आपकी कन्या बनती है, लग्नपति का लग्न में होना, मालव योग आपकी जन्म कुंडली में, नवमांश में भी वो शुक्र मैं देख पा रहा हूँ, स्वराशि का फल दे रहे हैं, तो नवमांश में भी शुक्र का बलवान होना, बढ़िया कुंडली आपकी। शनि नीच राशि में बैठे हुए, लग्नगत मंगल शुक्र की युति पर शनि का दृष्टि का पड़ना, ये चारित्रिक रूप से कमजोरी और कहीं ना कहीं सर में दर्द इत्यादि की शिकायत को, दुर्घटना की सूचना को प्रदर्शित करती है। मेरा बिजनेस बंद हो गया है, आने वाला समय कैसा होगा। कन्या राशि आपकी और शनि की महादशा में राहु का अंतर। अब देखिए तुला लग्न की कुंडली है लेकिन शनि की दशा में राहु का अंतर, अर्थात पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर ठीक नहीं माना जाता, एक परेशानी है। दूसरी चीज, कन्या राशि आपको तो अभी वर्तमान समय में तो आप निकल चुके हैं, परंतु आज से 2 महीना पहले देखा जाए तो आपको शनि की पनौती चल रही थी, जिसके कारण आपका समय जो था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर भी आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं आपको बता देना चाहिए था, और मुझे लगता है कि 13 फैब के बाद से ही आपके समय ने परिवर्तन किया है, और जैसे जैसे जुलाई का मंथ करीब आता है आपका व्यापार जो है वो वापस से चालू होने के योग हैं। व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये ज़रूर और बता देना था कि किस चीज़ का आपका व्यापार है। हालांकि चिंता करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की आराधना करिए, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए और वापस से प्रयत्न करिए अपने व्यापार को शुरू करने का। आने वाला समय आपके व्यापार को वापस से शुरू कराने के लिए अच्छे योगों को लेकर के आ रहा है। जो उपाय बताए हैं उनको करते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगली जन्म कुंडली है शालिनी जी की आईडी से, शिव जी की जन्म कुंडली है। तो शिव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 13 मार्च 1996, 4:05 सुबह के 4:05 AM और शिवपुरी मध्य प्रदेश। मकर लग्न है आपका, राशि आपकी धनु बनती है, सूर्य की महादशा आपको चल रही है जो कि इस कुंडली में अष्टमेश होते हैं। सरकारी नौकरी कब लगेगी, यही समय है। सूर्य की महादशा चल रही तो यही समय है। दशमपति चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं जो कि दिग्बली है। सूर्य आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, षडबल में कमजोर है, जो कि परेशानी का कारण बन रहा है और आपको सरकारी नौकरी लेने से रोक रहा है। धनु राशि अभी तक आपको शनि की 7.5 चल रही थी, लेकिन गुरु चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है, गजकेसरी योग। हालांकि इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी युति तो है ही। और मंगल इस कुंडली में यानी दशमेश अधिष्ठित राशि का स्वामी इस जन्म कुंडली में षडबल में सबसे अधिक बली है और दशमेश के पास भी षडबल में बल है। सूर्य में मंगल का अंतर, मुझे लगता है कि यही समय आपके लिए सरकारी नौकरी का चल रहा है। अगर नहीं होता है तो सूर्य में गुरु के अंतर को आने दीजिए जो कि 2024 में है। अब देखिए इतने सभी योगों की चर्चा तो मैंने आपके सामने कर दी, लेकिन सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है। सूर्य कमजोर होना अर्थात कि आपका आत्मविश्वास जो है वो कमजोर है। आपके अंदर ही अंदर एक ना एक बात बनी है कि मेरा नहीं होगा, तो पहले तो आप ठान लीजिए कि आपका होगा, इस चीज को आपको ठानना होगा, फिर उसके बाद में आपको प्रयत्न करना होगा। लग्नेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पराक्रम से ले नहीं सकते। और शनि केतु की युति है पराक्रम भाव में, तो घिसट के ही मिलेगा, रगड़ के ही मिलेगा। लेकिन समय अभी ही चल रहा है, आने वाला 1 से 1.5 साल 100% अपना आप दे दीजिए। अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो जो योग आ रहे हैं उसमें आपके हाथ में नौकरी हो सकती है। तो बस अपना प्रयास जारी रखिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस सूर्य आराधना, सूर्य को जल दीजिए, इतना ही आप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए रोज। और आंखों का ध्यान रखिएगा, आंखों में परेशानी आते हुए आने वाले समय में साफ दिख रही है, ऐसा लगता है आ ही गई हो पिछले 2-3 महीनों में, तो ध्यान रखिए आंखों का। और मलकित कौर जी की जन्म कुंडली है, तो मलकित कौर जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 21 जून 1973, 21/6/1973, शाम के 5:30 अबोहर पंजाब। वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि बनती है आपकी। लग्नेश मंगल बनते हैं जाकर के पंचम भाव में, पंचमेश बनते हैं गुरु जाकर के पराक्रम भाव में, नवमांश में दशम में, बढ़िया है। प्रमोशन कब होगा, फील्ड बता दिया करिए ऐसे में। वैसे तो आपकी कुंडली में दशमपति अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य शनि की युति, आप कितना भी अच्छा कर लें आपको आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल पाता, और क्रेडिट ना मिलने की वजह से ही आपका प्रमोशन जो है वो बाधित होता है। शनि में गुरु का अंतर चल रहा है और बुध की महादशा प्रारंभ होने वाली है जो कि मार्केश है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए 11वां घर जो होता है ना, लाभेश की दशा, वो इच्छाओं की पूर्ति को भी प्रदर्शित करती है, जो कि 8 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है। तो बुध की दशा जब लगेगी तभी प्रमोशन के योग बनेंगे, परंतु इस जन्म कुंडली में प्रमोशन इतना आसान नहीं है। कंपटीशन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ करके
अष्टमस्थ शनि पर अपनी दृष्टि डाल रहा है और अष्टमस्थ शनि की दृष्टि किस पर पड़ रही है? दशम भाव पर पड़ रही है और लग्नेश मंगल पर पड़ रही है पंचम भाव पर। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत देने वाला है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी या अचानक से दुर्घटना, कमर इत्यादि का दर्द और परेशानियां यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही है, पैरों में दर्द इत्यादि की। और बुध की दशा लगेगी, बुध नवम भाव में बैठे हुए हैं आपके जाकर के, एक अंश पर चलित में भी सेम स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रही बात प्रमोशन की, तो बुध की महादशा में प्रमोशन के योग हैं, हालांकि आपके लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि सूर्य शनि की युति पर राहु की दृष्टि का पड़ना, तो भी अष्टम भाव में आप करते अच्छा होगे, परंतु आपको उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कम ही मिलता है, आपको रिकॉग्निशन कम मिलता है। और रिकॉग्निशन अगर ना हो तो प्रमोशन भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाता है ना। सूर्य भगवान की आराधना करिए, जो मैं बताता हूँ सूर्य आराधना पे भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर ही दूंगा आने वाले समय पे चैनल पर कि किस तरह से करना है, क्योंकि जब मैं दिन भर बात करता हूँ लोगों से तो सूर्य आराधना को भी लेकर के लोगों के मन में इतने भ्रम है कि क्या कहा जाए। फिर भी आप सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य के मंत्रों का जाप भी आप प्रारंभ करिए रविवार से, आपको वीडियो मिल रहा है, रविवार के दिन से आप प्रारंभ कर दीजिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आने वाला समय है तो उपाय तो करते रहिए। देखते हैं जुलाई में योग बनते हैं प्रमोशन के। एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं। पेपासी बोती, मुझे नाम पढ़ने में गलती हो रही होगी तो आप डेट ऑफ बर्थ से मिला लीजिएगा। 11 जनवरी 1995, रात के 8:04, जजपुर उड़ीसा। सिंह लग्न है आपका और राशि आपकी मेष बनती है। शादी कब होगी प्लीज इस बार बता दीजिए। मुझे लगा ही था कि आप शादी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कारण अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, सप्तम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि को पढ़ना और राहु में शनि का अंतर। अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज ही बताने वाला था। इस कुंडली में विवाह हो भी जाता है तो चलना बहुत मुश्किल है, पहली चीज। और आप मांगलिक हैं, 95 का आपका जन्म है, विवाह का समय तो चल ही रहा है। अब मैं होता भी नहीं हूं कि आपको मना करूं फिलहाल, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो बस अप्रैल मंथ के बाद में योग आ ही रहा है। गुरु आपकी राशि पर प्रवेश करने वाले हैं तो विवाह का तो प्रबलतम योग है। परंतु विवाह करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है विवाह करने में। सप्तम भाव और सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, लग्नगत मंगल है, मांगलिक हैं आप, बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट कुंडली मिला करके ही विवाह होना चाहिए अगर श्रेष्ठ और सुखद दाम्पत्य जीवन आप चाहते हैं तो। सप्तमस्थ शनि है, अब यहाँ शशि योग है, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सप्तमस्थ शनि है और उन पर मंगल की दृष्टि है। सेटिस्फेक्शन में कमी रही जाएगी लाइफ पार्टनर से, तो आपके हाथ में अभी जो है वो कुंडली मिलान है। रही बात रिश्ते आने की, तो आने वाला समय 21 अप्रैल के बाद गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आ जाएगा। लेकिन राहु की दशा में शनि का अंतर, सिंह लगन की जन्म कुंडली, समय बिल्कुल ठीक नहीं है विवाह के लिए। फिर भी अगर आपकी मर्जी है तो आप प्रयासरत हों और कुंडली मिला करके ही विवाह करें। समय आ रहा है, उसमें रिश्ते आने के भी योग बनते हैं, तो कुंडली मिलाकर ही आपका विवाह होना चाहिए। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल के भी आप स्नान करें तो अच्छा होगा। तो महा उपाय है आपके लिए कि जब भी आपका विवाह बिना कुंडली मिलाए नहीं हो, शादी आज से 4 साल 6 साल बाद हो, लेकिन आपकी शादी जब भी हो कुंडली मिला करके होनी चाहिए, नहीं तो चलने में बहुत दिक्कत है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिनका भी नेम अनाउंसमेंट आज हुआ है वो सभी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा, और जिनको जो मिला है वो बता दीजिएगा वहाँ पर, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।